तो चलिए यहाँ पे हम लोग लेकर आए हैं दोस्तों क्लास 12 वालों के लिए जितने भी छात्र एग्जाम देने वाले हैं बोर्ड एग्जाम 2024 का, उन सभी छात्रों के लिए दोस्तों इस चैनल की ओर से यहाँ पे हिंदी का चैप्टर वाइज प्रश्न कराया जा रहा है और सभी सब्जेक्ट का धीरे धीरे यहाँ पे स्टार्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने पहला चैप्टर देख रखा था। सेकेंड चैप्टर यहाँ पे उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी। देखिए जितने भी चैप्टर मैं आप लोग को अपलोड कर रहा हूँ ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है और जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ इस चैप्टर से रिलेटेड या फिर जितने भी चैप्टर आएंगे वो सारे के सारे आप लोग को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो भी रहेंगे। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस का एक जगह आप लोग को देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो चैनल के प्लेलिस्ट में आप लोग को देखने को मिल जाएंगे, तो आप लोग जाके प्रैक्टिस सेट जरूर कीजिए। और भी काफ़ी सारे क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है इसी चैनल का starkstudypoint.com, गूगल पे लिखना, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए बोर्ड एग्जाम 2024 का हम लोग यहाँ पे तैयारी करते हैं। जितने भी छात्र एग्जाम्स देने वाले हैं इस चैनल के साथ जुड़ जाइए, काफ़ी सारे क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, मज़ेदार लगेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग 12 हिंदी का 100 मार्क्स का लैंग्वेज पेपर का उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा गया है ये चैप्टर, तो इससे रिलेटेड हम लोग प्रश्न करते हैं। ठीक है, तो सभी छात्र वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कर देना और लास्ट तक देखना। तो मैं आपको बता रखा था दोस्तों कि सभी चैप्टर का हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी लेखक है उनका हम लोग जीवन परिचय देखेंगे। ठीक है, क्योंकि जीवन परिचय से कई सारे क्वेश्चंस आप सभी के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो अगर पढ़ रखा है तो एक बार मेरे साथ भी आप लोग इसको देख लो और भी अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगी। देखिए चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो उसने कहा था कि लेखक है, किसने उसने कहा था, उनका हम लोग जीवन परिचय देखते हैं। जन्म की अगर बात करेंगे सबसे पहले तो जन्म हुआ था इनका 7 जुलाई 1883 को। ठीक है, 7/07/1883 कहाँ पे हुआ था, तो जयपुर राजस्थान में। निधन इनका कब हुआ था, तो 12 सितंबर 1922 को हुआ था। तो ये दोनों चीज़ आप लोग को याद रखना होगा, जन्म और निधन और जन्म स्थान। ठीक है, मूल निवास की अगर बात करेंगे हम लोग तो देखिए मूल निवास इनका था दोस्तों गुलेर नामक ग्राम, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। तो इससे ये जयपुर राजस्थान को छोड़ के ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आता है ये गुलेर नामक जो ग्राम यहाँ पे बताया गया है इसी से रिलेटेड आता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। स्टार लगा दिया मैंने, मूल निवास पूछ दिया जाता है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का मूल निवास कहाँ पे था, तो गुलेर नामक ग्राम में। चलिए पिता का नाम यहाँ पे बताया गया है कि पंडित शिवराम। ठीक है, अब शिक्षा की अगर बात करेंगे दोस्तों इनके चंद्रधर शर्मा गुलेरी के शिक्षा के बारे में, तो बचपन में संस्कृत की शिक्षा की थी। 1899 में इलाहाबाद तथा कोलकाता विश्वविद्यालय से क्रमशः एंट्रेंस तथा मैट्रिक और 1901 में कोलकाता विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट, 1903 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए किए हैं। ठीक है, तो ये सभी चीज़ कभी कभी पूछा जाता है। ठीक है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखना है। और वृत्ति की बात करेंगे, क्या क्या उन्होंने उपाधि लिए हैं, क्या क्या चीज़ किए हैं। देखिए 1904 में जयपुर दरबार की ओर से खत्री के नाबालिग राजा जयसिंह के अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आ गए। ठीक है, उसके बाद बताया गया है कि जयपुर भवन छात्रावास के अधीक्षक रहे। 1916 में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष भी रहे हैं। अंतिम दिनों में मदन मोहन मालवीय के निमंत्रण पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्राच्य विभाग के कार्यवाहक प्राचार्य तथा मनिंदर चंद्र नंदी पीठ के प्रोफेसर रहे। ठीक है, ये भी चीज़ कभी कभी पूछ दिया जाता है, तो इसको भी आप लोग एक बार ज़रूर पढ़ लेना। अब संपादन क्या क्या किए हैं, रचनाएं क्या क्या किए हैं, इसके बारे में हम लोग देखते हैं, क्योंकि वहीं से ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं। तो संपादन किए हैं समालोचक के काशी नागरी प्राचारिणी पत्रिका। देखिए पत्रिका का नाम क्या है, काशी नागरी प्राचारिणी पत्रिका। रचनाएं क्या क्या की हैं, कहानियाँ। देखिए टोटल 3 कहानियाँ इन्होंने लिखे हैं। सुखमय जीवन जो 1911 में प्रकाशित हुआ था, बुद्धू का कांटा ये भी 1911 में प्रकाशित हुआ था, और उसने कहा था जो 1900 अभी हम लोग पढ़ रहे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, ये 1915 में लिखा गया था। तो टोटल कितने कहानियाँ लिखे हैं, तो 3 कहानियाँ लिखे हैं। अब प्राच्य विद्या की अगर बात करें तो प्राच्य विद्या इतिहास, पुरातत्व, भाषा विज्ञान और समसामयिक विषयों पर निबंध लेखन भी किए हैं। कछुआ धर्म, मोरेसी मोही कुठाओं, पुरानी हिंदी, भारतवर्ष, डिंगल, संस्कृत के टिपरारी, देवानाम प्रिय आदि प्रमुख निबंध है इसके। ठीक है, अगला है कि इनके अतिरिक्त अनुवादों की बाढ़, खोज की खाज, क्रियाहीन हिंदी, वैदिक भाषा में प्राकृतपन आदि टिप्पणियाँ भी प्रकाशित हुई हैं। अंग्रेजी में ए पोयम बाय भास, ए कमेंट्री ऑन
वात्स्यांश, कामसूत्र, द लिटरेरी क्रिटिसिज्म आदि निबंध, देश प्रेम को लेकर कुछ कविताएं भी लिखी। देखिए ये जो रचनाएं मैंने आप लोग को अभी बताया है, इसमें से मेन दोस्तों पूछा जाता है कभी कभी यहाँ पे उन्होंने कितने कहानियाँ लिखे हैं, और जो निबंध यहाँ पे बताया गया है इससे रिलेटेड कभी कभी पूछ देता है। जैसे कछुआ धर्म क्या है, तो इनका निबंध है, ठीक है। और बाकी जितने भी आपको आगे बताया है मैंने, ये सब नहीं पूछता है, ठीक है। इसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पे बात किया चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के बारे में। लेखक थे किसके, तो उसने कहा था चैप्टर के, ठीक है। और जो फोटो आप लोग देख रहे हैं यही है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। तो चलिए हम लोग इस पे आधारित क्वेश्चंस करते हैं। पहला प्रश्न आप सभी के सामने आ रहा है दोस्तों, क्या कहा गया हम लोग देखते हैं। कहा गया है कि हिंदी कहानी के विकास में मील के पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है। देखिए काफ़ी शानदार प्रश्न है कि मील के पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है हिंदी कहानी के विकास में, ठीक है। और कभी कभी इतिहास में भी बोला जाता है। तो ये था उसने कहा था, क्या था, उसने कहा था। ये किन के द्वारा लिखा गया है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा। और कब प्रकाशित हुआ था, ये भी कभी कभी पूछ दिया जाता है, तो 1915 ईस्वी में आपको लगाना है। सेकेंड नंबर प्रश्न देखते हैं, क्या कहा गया है कि तेरी कुरमई हो गई का किस कहानी से संबंध है। देखिए तेरी कुरमई हो गई ये लहना सिंह का वाक्य है, मतलब लहना सिंह के द्वारा ये बोला गया है, ठीक है। और ये किस कहानी से संबंध है, तो ये है आपका उसने कहा था, ठीक है। उसने कहा था, 2 का सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे बी। चलिए थर्ड नंबर प्रश्न देखते हैं, क्या कहा गया कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी में है। तो ये भी पंक्ति आपका उसने कहा था चैप्टर में ही है। तो 3 का सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे डी। फोर्थ नंबर प्रश्न देखते हैं कि बुद्धू का कांटा रचना है किनके द्वारा। देखिए अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा कि बुद्धू का कांटा, सुखमय जीवन और उसने कहा था, ये आपका चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा 3 कहानियाँ हैं जो 1911 में प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 का बी। चलिए फिफ्थ नंबर देख लेते हैं, कहा गया कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक थे। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है ये इसका जन्म कब हुआ था, ये चीज़ हम लोग को पता चल जाएगा। तो पता चल जाएगा कि किस सदी के प्रमुख लेखक थे। तो 1883 में हुआ था। तो 1883 जो होगा वो आपको किस सदी में आ जाएगा, तो 20वीं सदी में। किस 20वीं सदी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 का डी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या कहा गया है कि गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियाँ लिखी हैं। तो गुलेरी जी के द्वारा दोस्तों टोटल 3 कहानियाँ लिखी गई है। तो 6 का क्या हो जाएगा यहाँ पे सी। जस्ट अब हम लोगों ने पढ़ा सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था। 7 नंबर देख लेते हैं कि उसने कहा था कहानी का नायक कौन है, मुख्य पात्र के रूप में अगर बोला जाए, कभी कभी मुख्य पात्र पूछ दिया जाता है। तो ये थे लहना सिंह, ठीक है। कौन थे, लहना सिंह। ऑप्शन नंबर आपका 7 का ए करेक्ट हो जाएगा, मुख्य पात्र या फिर नायक। अगला है उसने कहा था कहानी जो है वो किस प्रकार की कहानी है, युद्ध की कहानी, दिव्य प्रेम की कहानी, या फिर प्रेम पर बलिदान होने की कहानी, या फिर इनमें से सारे। देखिए इनमें से सभी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। उसने कहा था कहानी जो है ये युद्ध की कहानी भी है, दिव्य प्रेम की कहानी भी है, और प्रेम पर बलिदान होने की भी कहानी बताया गया इसमें। तो 8 का सही उत्तर डी के साथ चलेंगे हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं 9 नंबर, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया है। देखिए उसने कहा था कहानी में अमृतसर शहर को लेकर चित्रण किया गया है। तो 9 का क्या हो जाएगा यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, अमृतसर, जो अभी कहाँ पे है, तो ये पंजाब में है, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं, लहना सिंह के गांव का क्या नाम रहता है। देखिए लहना सिंह जो इस चैप्टर का मुख्य पात्र है, नायक है, उनके गांव का नाम क्या रहता है, तो मांझे रहता है। क्या रहता है, मांझे। तो 10 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, मांझे, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं कि लहना सिंह किस पद पर थे। देखिए लहना सिंह और हजारा सिंह, ठीक है, इसके बारे में पूछा जाता है। तो लहना सिंह जो था वो जमादार था। लहना सिंह कौन था, जमादार के पद पे था। और सूबेदार जो है वो हजारा सिंह था। कौन था, हजारा सिंह। ये दोनों प्रश्न आपको पूछा जाता है। तो 11 का क्या हो जाएगा यहाँ पे सी। 12 देखते हैं, देखो यहाँ पे बोला गया है कि सूबेदार हजारा सिंह, अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा। तो यहाँ पे सूबेदार पहले ही बोल दिया है। हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या रहता है। देखिए सूबेदार हजारा सिंह के जो लड़के का नाम रहता है वो बोधा सिंह रहता है। क्या रहता है, बोधा सिंह। तो 12 का सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे ए, बोधा सिंह। चलिए 30 नंबर प्रश्न देखते हैं, क्या कहा गया है कि भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था।
देखिए भारतीय सिपाहियों का जो संघर्ष हुआ था वो जर्मनियों के साथ हुआ था। किनके साथ? जर्मनियों के साथ। इस चैप्टर के अनुसार जो उसने कहा था चैप्टर में बताया गया है। तो 13 का से उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी। चलिए 40 नंबर देख लेते हैं कि जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया था। देखिए जर्मन लेफ्टिनेंट को जो मार गिराया था वो लाहना सिंह ने गिराया था, ठीक है, मारा था। तो 14 का क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी करेक्ट हो जाएगा, लाहना सिंह। चलिए 15 नंबर देख लेते हैं कि सिख राइफल्स के जमादार लाहना सिंह का नंबर क्या था। तो सिख राइफल्स के जमादार जो थे लाहना सिंह, उनका राइफल का नंबर था 77, क्या था? 77। तो 15 का से उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 77। चलिए 16 नंबर देख लेते हैं क्या कहा गया है कि सुखमय जीवन किसकी रचना है। तो सुखमय जीवन अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा ये कहानी लिखा गया है जो 1911 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। फिर से मैं लिख देता हूँ ताकि आप लोग को याद रहे। सुखमय जीवन हो गया, फिर 1911 में हो गया आपका बुद्धू का कांटा, उसके बाद फिर हो गया आपका 1915 में उसने कहा था। ये 3 कहानियाँ लिखे हैं और तीनों प्रसिद्ध हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखा गया। तो 16 का से उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए। चलिए 17 देख लेते हैं कि उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुआ। तो अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा 1915 में। कितना में? तो 1915 में। चलिए 18 नंबर देख लेते हैं प्रश्न क्या कहा गया है कि कछुआ धर्म किसकी प्रतिकृति है। देखिए कछुआ धर्म क्या है? एक निबंध है। क्या है? निबंध है। तो किसके द्वारा लिखा गया है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखा गया। 18 का डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। चलिए 19 नंबर देख लेते हैं कि कुरमई का क्या अर्थ होता है। देखिए कुरमई का अर्थ होता है, इसमें पूछता है लाहना सिंह एक लड़की से कि तेरी कुरमई हो गई, तो इसका मतलब उनका मंगनी, ठीक है, मंगनी विवाह से पहले होता है ना, उनके बारे में बताया गया इस चैप्टर में। तो कुरमई का क्या अर्थ होता है? मंगनी होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 19 का ए। चलिए 20 नंबर देख लेते हैं क्या कहा गया है कि गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे। तो गुलेरी जी जो थे वो गुलेर नामक ग्राम के मूल निवासी थे जो कांगड़ा जिला हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। तो 20 का से उत्तर आपका बी करेक्ट हो जाएगी। चलिए 21 नंबर देख लेते हैं क्या कहा गया है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार माने जाते हैं। देखिए चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी युग के कवि माने जाते हैं, ठीक है। ये द्विवेदी युग का मतलब हुआ हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। तो 21 का से उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए। और मैंने आपको बताया था कि बालकृष्ण भट्ट जो थे वो भारतेंदु युग के थे, ठीक है। 22 नंबर देख लेते हैं क्या कहा गया है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था। देखिए चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म 7 जुलाई 1883 ईस्वी को हुआ था। स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया इस तरीके के प्रश्न आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। कहाँ पे? तो गुलेर में ग्राम, ठीक है, और HP हिमाचल प्रदेश कांगड़ा में। अगला देख लेते हैं कि उसने कहा था कहानी किस प्रकार की कहानी है। उसने कहा था चरित्र प्रधान है, क्रम प्रधान है, धर्म प्रधान है या फिर भाव प्रधान है। तो उसने कहा था जो है ये क्रम प्रधान कहानी है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 23 का बी, क्रम प्रधान। अगला है 24 नंबर। कहा गया है आपका कि बचपन में लाहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था। तो ये तेरी कुरमई हो गई, जस्ट अभी हम लोगों ने पढ़ा। तो 24 का सही उत्तर की सी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तेरी कुरमई हो गई का मतलब पूछता था कि तेरी मंगनी हो गई क्या, ये पूछता था, ठीक है। 24 का सी। चलिए 25 देखते हैं क्या कहा कि लाहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है। देखिए लाहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए सूबेदार हजारा सिंह जो बताया गया है किसको भेजता, किस लिए भेजता है, किस बुलाने के लिए किसे भेजता है सूबेदार को। सूबेदार हजारा सिंह को बुलाने के लिए लाहना सिंह जो भेजते हैं वो वजीरा सिंह को भेजते हैं, ठीक है। 25 का क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए। 26 देखते हैं लाहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे। तो लाहना सिंह के मामा जो थे वो अमृतसर शहर के रहने वाले थे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 26 का बी। तो यहाँ पे हम लोगों ने 1 से लेकर 26 क्वेश्चन तक किए हैं और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो भी मैं आपको यहाँ पे कवर करवा दिए हैं और जो पूछे गए थे वो तो मैं आपको सारे के सारे प्रश्न करवा दिए, ठीक है। इससे आगे आप लोगों को इस चैप्टर से
एक भी प्रश्न नहीं पूछेगा, ठीक है। इसके आगे जितना भी क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। और हाँ, अच्छे तरीके से आप लोग लेखक परिचय, जीवन परिचय अगर देख लिए हो तो इसी तरीके के हम लोग आगे चैप्टर लेकर आएंगे दोस्तों। संपूर्ण क्रांति, अर्धनारीश्वर, जितने भी चैप्टर है सबसे पहले हम लोग इसको कवर करेंगे। उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, काफ़ी सारे वीडियोज आप लोग को मिल जाएंगे। बाय बाय, सभी को तैयारी करते रहिए, ठीक है।